सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, इस दशहरे के शुभ अवसर पे हमारे सतगुरु ने अपनी वाणी में फरमाए हैं, दशहरे के दिन रावण के पुतले सभी जलाते हैं, जोर शोर से सभी राम की जय जयकार बुलाते हैं। रावण को धिक्कार रहे पर अनुसरण उसका करते हैं। जिस मार्ग पर चला था रावण उसी रास्ते पग धरते हैं। रावण का प्रतीक जलाना सफल तभी कहलाएगा, मन में जो अभिमान का रावण बैठा जब जल जाएगा। राम की जय जयकार तभी है, राम के गुण जो अपनाओगे। दया धर्म को मन में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ। प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है, हरदम ही रसना से अपनी मधुर वचन ही कहना है। सात संगत जी, हमारे सतगुरु साहिब कहते हैं कि रावण का पुतला तो तब जलेगा जब अपने मन में बैठा हुआ रावण को जला देंगे। सात संगत जी, रावण का प्रतीक हर साल जलाया जाता है, रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है, पर सात संगत जी, जो मन में बैठा हुआ रावण है इसको तो किसी ने जलाया ही नहीं। सात संगत जी, अगर रावण का पुतला भी जला रहे हैं तो कहीं न कहीं इस मन में एक रावण बैठा है जो बदले की आग में जल रहा है, स्वयं आग में जल रहा है, और उसी जलन से रावण का पुतला जलाता है हर साल। अगर सात संगत जी, जिस दिन ये ख्याल आ जाए कि रावण का पुतला जलाना कौन सी बड़ी बात है, रावण का पुतला जलाकर हमारे कलेजे को ठंडक मिलती है, या बदले की आग जो अभी हर साल लगी रहती है, क्यों ना हम रावण नाम को ही मिटा दें। हर साल क्यों इनका अनुसरण करते हैं, हर साल क्यों इनको याद करते हैं, धिक्कारते हैं। सात संगत जी, किसी को मिटाने का मतलब ये नहीं उसको हर साल बरसी की तरह मनाया जाए, उसका हर साल श्राद्ध किया जाए, हर साल उसे जलाया जाए, हर साल उसको जलाने का एक अवसर, मनोरंजन या तैयारी पूरी तरह से दशहरे का दिन का। सात संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि कोई मिट जाए तो फिर उसका नाम ही क्यों लेते हैं, उसका नाम ही मिटा दें अपने दिल से, दिमाग से, हर जगह से। पहले तो दिल दिमाग से नाम मिटे, इसके बाद बाहरी नाम कब तक मिटाते रहेंगे जब भीतर ही बैठा है। सात संगत जी, कहते हैं कि रावण को तो बहुत ज्ञान था, रावण ब्रह्म ज्ञानी था, उसे सब कुछ जानकारी होता था, पढ़ा लिखा विद्वान था ब्राह्मण। केवल राम के साथ दुश्मनी किया, सीता जी का हरण किया, इसकी आग सबके दिल में लग गई है। सात संगत जी, आज तो कितने रावण कितने सीता का हरण कर रहे हैं, किसी में पावर नहीं है कि उसका भी पुतला जलाएं, पुतला जलाने की पावर नहीं है। आज कितने रावण कितने सीता का हरण ही नहीं किया, बल्कि कितने सीता को मार डाला। ऐसा कोई नहीं बदले वाला है जो बदला ले सके। सात संगत जी, अगर बदले की आग में हम यूं ही जलते रह जाएंगे जिंदगी भर तो कभी ये बदला पूरा नहीं होने वाला है।
इस बदले की आग को स्वयं पहले अपने दिल से दिमाग से बुझा दें और बदलाव लाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो जिसके अंदर ये रावण जैसी वृत्ति है, हम क्यों न उसे राम के जैसे कर दें। अगर जो रावण के पुतले में आग लगाता है वो एक बार अपने मन में देखे, क्या मेरे अंदर रावण जैसा भाव है, अरे राम के जैसा भाव है, क्या मेरा कर्म राम के जैसा है। तब तो साथ संगत जी विजेता मिलेगी, रावण का वध होगा। नहीं तो रावण का पुतला जलाने से रावण का वध नहीं हो सकता है। रावण पुतला नहीं है, ये तो रावण का प्रतीक है। कैसे सफलता मिलेगी रावण का पुतला जलाने से, प्रतीक जलाने से? साथ संगत जी ये अंधकार तो सारे जीवन रह जाएगा जब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रतीक की पूजा, प्रतीक का दहन, ये सिर्फ प्रतीक का ही किया जा रहा है। कभी हम सच का सामना करने का कोशिश ही नहीं किया, या हमारे पास पावर ही नहीं है, या तो जानकारी नहीं है। राम का प्रतीक पूजते हैं, रावण का प्रतीक को जलाते हैं। कभी राम का सामना करने की विचार नहीं आए कि राम कहाँ है, राम से मिल कर के राम का गुण हम सीख लें, राम के जैसे अपने आप को बना लें। रावण कहाँ है, इससे मिल कर के इसको जाने कि रावण अभी भी धरती पे जिंदा है या त्रेता में ही मारा गया। अगर राम ने अपने हाथों से रावण को मारा है, अगर अधर्म का नाश किया है, विजेता को प्राप्त किया है, तो सत्संग जी फिर रावण जिंदा कैसे हो गया? फिर रावण को हम क्यों जिंदा कर रहे हैं जब राम ने मार मिटा दिया उसको? तो क्या राम ने कहकर गया कि हर साल रावण को बुलाना और रावण के नाम का प्रतीक पुतला बनाकर जलाते रहना, उसे हर साल याद करना? सत्संग ये तो अनुसरण करना हुआ, याद करना हुआ। और वही जो रावण का गुण है वही तो अपना रहे हैं, बदले पर बदले, बदले पर बदले लेते जा रहे हैं। क्या यही राम का गुण है? अभिमान जो है हमारे अंदर है, क्या यही रावण का गुण है? रावण का अभिमान का, रावण तो हमारे अंदर बैठा है जो जलाने की आग में खुद मैं पहले जल रहा हूँ, इसके बाद जलाने का प्रयास करता। और जय जयकार किसका करते हैं? राम का। रावण भी मरते समय राम का ही जयकारा लगाया, राम का ही नाम लिया। सत्संग जी पहले हम जाने कि हमारे भीतर रावण बैठा है या राम। अगर राम बैठा होगा तो ये बदले की भावना मिट गई होगी कब की। अगर रावण बैठा होगा तो अभी भी उस आग में जल रहे हैं और जलाने की भाव जग जाती है। सत्संग जी इस तरह से हम कभी नहीं रावण को मार पाएंगे, क्योंकि हर साल जिंदा हम ही करते हैं, हर साल उसे मारते हम ही हैं। अगर सच में रावण को मिटाना चाहते हैं तो रावण वाली वृत्ति को ही क्यों न मिटा दे। ये पुतला बना करके हर साल अपने हाथों से बनाना, हर साल अपने हाथों से मिटाना, ये तो लगता है मेरा खानदानी परंपरा चल गया है। अब बाप दादा भी जलाते आए और हम भी, ये तो रावण हम लोगों को गुलाम बनाकर चला गया। इससे मुक्ति कहाँ मिल रही है? इतना खर्च करना पड़ता है इसके ऊपर जलाने के लिए। ये तो गुलाम बनाकर चला गया, ये तो खानदानी
परंपरा लगाकर चला गया। कौन सा बैठा है इसको जलाने के लिए? हर साल ये प्रक्रिया करना पड़ता है, रावण को बनाओ और जलाओ, रावण को बनाओ और जलाओ। कभी ऐसा ख्याल नहीं आया साथ संगत जी कि हम क्यों इसको जलाएं, हम क्यों इसको जलाएं? क्या राम के हाथों से ये बच गया? क्या वापस आ गया? अगर आ गया तो ये बलशाली है, कहीं राम से अधिक शक्तिशाली है कि राम के मरने के बाद भी रावण वापस आ गया। अब हमारे बाप दादा, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोता, पूरे खानदान को जलाना पड़ता है इसको। साथ संगत जी, ये हमारी अज्ञानता है। कहते हैं दया धर्म को मान में धारो, प्रेम सभी पर बरसाओ। राम की जय जयकार तब पूरा होगा जब राम का गुण हमारे अंदर आएगा। प्रभु राम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है, हरदम ही रसना से अपनी मधुर वचन ही कहना है। कभी राम के मुख से क्रोध नहीं आया, आया कि नहीं आया ये तो मुझे नहीं पता, पर शास्त्रों में जैसा हमने सुना और राम की लीला जैसा देखा, कभी राम ने क्रोधित होकर नहीं बोला। अगर थोड़ा बहुत लक्ष्मण जी क्रोध भी करते तो राम जी इतनी मीठी वचन से, इतने मीठे मुस्कान से लक्ष्मण जी को समझा देते, सारे मामला वहाँ ठंडा पड़ जाता। साथ संगत जी कैसे अपने मधुर वचन से सबको प्यार से जीतते गए। क्या ये गुण है हमारे अंदर? अगर ये गुण है तब तो हम रावण को मार सकते हैं, नहीं तो सारी जिंदगी हम जलाएंगे, मारेंगे और आने वाले अपनी पीढ़ी बच्चों को भी ये सिखा कर जाएंगे कि बेटा दशहरे में रावण का पुतला बनाकर जलाना। अपने पोते को भी बता कर जाएंगे। हर बाप दादा यही करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। ये रावण नाम मिटने वाला नहीं है। ये तो बैठ चुका है हमारे धारणाओं में कि रावण सही नहीं था, रावण अधर्मी था, रावण अभिमानी था। साथ संगत जी, हमें रावण का गुण नहीं अपनाना है, हमें रावण का अनुसरण नहीं करना है, रावण का गुणगान नहीं करना है। हमें तो राम का गुणगान करना है, हमें तो राम का अनुसरण करना है। अगर बीच में रावण का रोल आ जाता है तो ये अलग बात है कि रावण का रोल है बीच बीच में आ गया, पर हम पहले से रावण का ही क्यों गुणगान करें? कहीं न कहीं रावण गुणवान है। उसके लिए जो हर समय बदला चाहता है, हर समय जो बदले की आग में जल रहा है, पड़ोसी से बदला, रिश्तेदारों से बदला, गांव से बदला, देश से बदला, जाति से बदला, जो बदले की आग में जल रहा है वो क्या जलाएगा रावण का पुतला? जिसके अंदर जातिवाद का बदला बैठा है कि इन जातियों वालों से मैं बदला लूँगा, ये पड़ोसी से बदला लूँगा, ये रिश्तेदारों से बदला लूँगा, जिसके अंदर इतना बड़ा अभिमान बैठा है। जो स्वयं अभिमानी है वो अभिमान को कैसे मिटा सकता है? वो तो उसके अंदर घर बनाकर बैठ गया है। कभी इस पर विचार करें कि सच मेरे अंदर बैठ गया है तो अपने अंदर के रावण को भगाएं या फिर इसका पुतला बनाकर बाहर भीड़ इकट्ठा करके इसको जलाया जाए। ये हमारे समय की बर्बादी, ये हमारी मूर्खता है और इन परंपराओं में बंधे अपने जीवन को भी, अपनी पीढ़ियों को भी अंधकार में ढकेलना है।
अज्ञानता रूपी अंधकार में जो फंसे हैं, जो हर समय बदले की आग में जल रहे हैं, या तो आग में जल रहे हैं या तो फिर परंपरा निभा रहे हैं। दो कारण हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो रावण का पुतला जला रहा है उसके अंदर रावण के प्रति बैर है या वो आग में जल रहा है, क्रोधित है। ऐसा नहीं हो सकता। हर लोगों के अंदर रावण के प्रति क्रोध, क्योंकि रावण को जो देखा ही नहीं, रावण से बातचीत किया ही नहीं, परंपरा निभा रहे हैं। सच यही है। कितने प्यारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपनी ये नई दुनिया में अपना नया जीवन जीने का शुरुआत कर रहे हैं, और आज परंपराओं में फंस करके परंपरा निभा रहे हैं। इनके अंदर रावण के प्रति क्रोध नहीं है, बदले की भाव नहीं है, एक परंपरा निभा रहे हैं कि रावण का पुतला जलाकर रावण को जलाया जाएगा। न इनको राम से प्रीत है, न रावण से दुश्मनी। इनको कहाँ से पता है राम और रावण के बारे में? ये तो अपने जवानी के रंग में मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कोई बाहर प्रदेश जा कर के, कोई विदेश जा कर के, कोई घर में। आज 2-4 दिन का, 10 दिन का, 9 दिन का जो नवरात्रि की तैयारी वर्षों से करते चले आए, किसी के पापा ने किया, किसी के दादा ने किया, वही देखते 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 सब लोग निभा रहे हैं। घर घर में जाकर चंदा तसील रहे हैं कि रावण को जलाना है, राम का जय जयकार लगाना है। पर साथ संगत जी, कभी विचार नहीं किया ना कि ये क्या कर रहा हूँ? क्या मैं इसी के लिए पढ़ रहा हूँ? मेरी पढ़ाई एक परंपराओं में डूब गया। इतना दिन तक पढ़ाई किया इन परंपराओं में डुबाने के लिए। कभी इस पर विचार नहीं किया कि इस परंपराओं को क्यों न हम मिटा दें, सिर्फ केवल राम ही राम का जयकारा रहे हर समय। रावण का क्यों? रावण का आग लगाने से थोड़ी रावण मरेगा, रावण को भुलाने से रावण मरेगा। रावण को याद ही क्यों करते हैं? रोम रोम में राम बसेगा, राम राज्य आ जाएगा, कहे हर देव ब्रह्म ज्ञान से जग सारा सुख पाएगा। साथ संगत जी, अगर राम का बसेरा हर जगह हो जाए, हर जगह राम ही राम हो जाए, तो फिर रावण को भूल जाएंगे। जब धूप सूरज का तेज होता है, गर्मी के मौसम में जब सूरज निकलता है, तो क्या कोई ठंडी को याद करता है? क्या कोई कहता है कि मैं काँप रहा हूँ, मुझे ठंडी लग रही है? हाँ, वो ठंड को याद करता है, क्योंकि अब सूरज से बचना चाहता है। बहुत गर्मी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम की सत्यता से मुझे आँच लग रही है और रावण की छाया लेना चाहते हैं। रावण का अनुसरण करके अपने आप को ठंडक लेना चाहते हैं कि हाँ, कोई था जीवन में रावण। इसका भी विचारधारा हमारे से मिलती जुलती है। कोई बात नहीं, चलो मैं भी सीता का हरण कर सकता हूँ, मैं भी अभिमान में चूर हूँ, मैं भी किसी का सर्वनाश कर सकता हूँ। साथ संगत जी, हमेशा भाव निगेटिव की तरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ छोड़ने के लिए अगर हम चाहते हैं कि कुछ अपना लें और कुछ छूट जाए, तो छोड़ने के लिए इतना प्रयास करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कष्ट होता है। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो पा लें, अपने आप छूट जाएगा। हम राम को जाने, एक भजन आता है,
शायद जो लिखा होगा वो परखा होगा, जाना होगा, तभी तो ये लिखा है और गाने वाले भी समझा होगा। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। क्या ये सत्य है कि रोम रोम में बसने वाला राम है, ये अंतर्यामी है, ये जगत का स्वामी है? सिर्फ गाने तक सीमित है, लेखक तक सीमित है, या सच है? सत्संग जी, जो हम गाते हैं, जो हम सुनते हैं, इस पर अगर एक बार विचार कर लें, परखें। जैसे सोनार से हम कहते हैं कि देखो भाई मेरा सोना बिल्कुल खरा है, मैंने इस सोने को बहुत कीमत देकर खरीदा है, ये सच्चा सोना है, तुम ही तो दिया है, तुम ही तो बोला था कि ये सोना बिल्कुल शुद्ध सोना है, फिर तुम क्यों इसे आग में डाल करके जला रहे हो? तुम्हें नहीं तो बनाया है, दिया है, फिर भी उसे यकीन नहीं है। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ होगा मिलावटी, क्योंकि ये सोना कभी इस तरह आकार रूप में खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इसको परखना ही पड़ता है। साथ संगत जी, अगर ये संसार खड़ा है तो सिर्फ राम ही नहीं हो सकता, राम और यानी कि बिना माया का संसार खड़ा नहीं हो सकता। ये माया की नगरी बनाने वाला मायापति, ये राम जो है परमात्मा, सिर्फ परमात्मा से कैसे बन सकता है संसार? अगर कोई अपने पर विचार करे कि मैं कौन हूँ, तो बिना सत्य असत्य का नहीं बन सकता। ये मेरा शरीर असत्य है और शरीर के अंदर जो बोल रहा है ये सत्य है। असत्य शरीर मिट जाएगा और ये जो है अंदर बोल रहा है ये कभी मिटने वाला नहीं है, ये अविनाशी है, इसका कभी क्षति नहीं होता, इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये ईश्वर का अंश अविनाशी है। ये शरीर बदलता है, शरीर मिट जाता है, और माया और मायापति कभी मिटते नहीं हैं, यह हमेशा संसार में जिंदा ही रहते हैं। इनके ही माध्यम से तो ये बनता है संसार। तो सत्संग जी, मिलावटी है और हम परखेंगे। तो जैसे हम सोने का गहने को मिलावटी को छुपा देते हैं और सोने समझकर धारण कर लेते हैं, कहते हैं ये सोने का दाम देकर लाए हैं, सोना ही तो है, पर सोनार ने, बनाने वाला ने इसको बिना मिलावटी का नहीं बना पाएगा, शुद्ध सोना नहीं बना पाएगा। वो लचीला है, कभी आकार नहीं दे पाएगा, टूट जाएगा, नाजुक है, सिर्फ सो में रह जाएगा, धारण नहीं कर सकते हैं उसको। अगर चलाना है कुछ समय तक तो मिलावटी रखना पड़ेगा। आज संसार भी वही है, परमात्मा है प्राकृतिक। ये जो मिलावट है संसार में, अगर कोई गुरु मिल जाए तो ये बताए, ये आपको परखने का गुण दे, दिखाए कि कहाँ मिलावटी है, किस किस जोड़ पे मिलावटी है। ये खरा सोना ही है, ये पूरे संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, पर इसमें मिलावटी है
तो सत्संग जी अगर वो गुण आ जाए कि सिर्फ हमें परमात्मा ही देखे, परमात्मा ही हर जगह दिखे। जैसा कि एक प्रेमी एक प्रेमिका को देखता है, एक प्रेमिका एक प्रेमी को देखता है। एक गीत आता है फिल्मी, नज़र जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। ये मेरे इश्क का इम्तिहान है सनम। सत्संग जी अगर सच में ये आंखें हमारी सिर्फ परमात्मा को ही देखे, तो जिस तरह एक प्रेमी अपने प्रेमिका को हर जगह देख सकता है, जो आकार से है, शरीर में है, फिर भी वो सब में अपने प्रेमिका को ही, प्रेमी को ही देखता है और मगन मस्त रहता है उसे महसूस करके हर जगह, तो क्या परमात्मा सब में नहीं हो सकता? पर ये गुण नहीं है कि हम हर जगह रमे हुए राम को परख पाएं और रमे हुए राम को महसूस करके अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर पाएं। कुछ नहीं चाहिए। देखिए एक प्रेमी को, एक प्रेमिका को, उसे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जातिवाद से हट जाते हैं, सुख दुख से हट जाते हैं, हर समस्या से लड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। कहाँ से आता है इनके पास शक्ति, कहाँ से आता है ये ताकत? क्योंकि ये जो है संसार के प्रति अंधे हो गए हैं। एक दूसरे के प्रेम में दो शरीर होने के बाद भी एक शरीर एक जान हो जाते हैं, और इनके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं, अपने प्रेम की शक्ति से, शरीर की शक्ति से नहीं, अपने प्रेम की शक्ति से इस संसार को, इन समस्याओं को हरा देते हैं। चाहे मृत्यु से ही सही, पर तुझे जीतने नहीं देंगे। ऐसा होता है प्रेम। हम मर जाएंगे पर हारने वाले नहीं हैं, प्रेम को हारने नहीं देंगे। ऐसा होता है प्रेम। आइए सत्संग जी, अगर राम सत्य हैं तो फिर असत्य की पुतला जलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम राम का ही राज्य लाएं, राम का ही गुण अपनाएं। राम का गुण अपनाएंगे, रावण का अवगुण अपने आप जलता जाएगा, जलता जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर सत्संग जी अगर राम का परख हो तो राम को जानेंगे तब न, राम को समझेंगे तब न। राम कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, इस समय किस रूप में है, क्या मूर्ति बन करके एक मंदिर में कैद हो गया है, या फिर ये सर्वव्यापी है तो सब जगह व्याप्त है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। ये सर्वज्ञ है, ये ज्ञानी है। क्या इसे ज्ञान नहीं है कि हर साल हमको रावण को जलाना पड़ता है? रावण को आने ही क्यों देता? क्योंकि रावण को मैं बुलाता हूँ, इसलिए राम छोड़ देता है। लो, राम और रावण दोनों का राज्य चल रहा है। ये हमारे मन की वृत्ति है। आइए सत्संग जी, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हर युग में, हर समय सत्य असत्य दोनों रहा है, पर अगर हमें सत्य चाहिए तो सत्संग जी केवल सत्य राह अपना लें, अपने आप असत्य साइड होता चला जाएगा। जैसा कि सत्संग जी अगर कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़ा पहना है तो सिर्फ सफ़ेद पहन लिया, सारे कलर हट गया उसके शरीर से। उसी प्रकार सत्संग जी अगर एक को हम धारण कर लेंगे, सिर्फ हमारे अंदर प्रेम है, हम सभी को प्रेम देंगे, हमारे पास नफरत नहीं है,
जिसके पास नफरत है वो नफरत का व्यापार करे, हमारे पास प्रेम है प्रेम का कर। सोनार सोने का व्यापार करता है, कभी सब्जी का व्यापार नहीं करता, कभी मछली का व्यापार नहीं करता। और मछली का व्यापार करने वाला कभी सोने का व्यापार नहीं करता। अगर एक साइड में सोना और एक साइड में मछली रखे तो दोनों नहीं बेच पाएगा, दोनों का व्यापार नहीं कर पाएगा। आइए साथ संगत जी, हम समझें और जाने राम कहाँ है कैसा है, और अपने जीवन को सार्थक करें। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।